हेलो फ्रेंड्स, आज मैंने आपके लिए लेकर आया हूं वीडियो जिसमें मैं आपको सिखाने वाला हूं वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेस्ड ऑन एजेस. सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज द एज ऑफ मदर इज ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ सन्स एज. 8 years hence the age of mother will be 4 years more than thrice the age of son. Then find their present ages. So first rule of word problem. लास्ट लेक्चर आप लोगों को बताया हूं वर्ड प्रॉब्लम का पहला रूल क्या होता है. जो चीज फाइंड करना होती है हम उसको कंसीडर करेंगे वेरिएबल. सो व्हाट वी हैव टू फाइंड हियर, वी हैव टू फाइंड द प्रेजेंट एजेस ऑफ मदर एंड हर सन. बट वेरिएबल तो एक ही है हमारे पास. सो हम किसको कंसीडर करेंगे वेरिएबल? मदर की एज को वेरिएबल कंसीडर करेंगे, एक्स कंसीडर करेंगे, या फिर उसके सन का एज को एक्स कंसीडर करेंगे. सो वो डिपेंड करेगा आपके फर्स्ट स्टेटमेंट पर. क्या बोलता है फर्स्ट स्टेटमेंट? द एज ऑफ मदर इज ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ सन्स एज. यानी ममा की जो एज है वो सन की एज पर डिपेंड है. सो लेट द सन्स एज बी x years. तो चलिए एक टाइमलाइन बनाते हैं. हमारे पास कैरेक्टर कितने हैं? सन एंड मदर. हमारे पास दो चीजें दी हुई है. एक तो प्रेजेंटली उनकी क्या कंडीशन है वो दिया हुआ है, और 8 साल बाद 8 years हेंस क्या हो रहा है वो गिवन है. सो चलिए एक टेबल फॉर्म करते हैं. सन्स एज, मदर्स एज. प्रेजेंट कंडीशन में सन का एज हो जाएगा x. एज पर दी कंडीशन उसने क्या बोला है? मदर का जो एज है वो सन्स के स्क्वायर के ट्वाइस है. यानी सन का एज x, उसका स्क्वायर x स्क्वायर, उसका ट्वाइस मीन्स 2x स्क्वायर. सो अगर सन का एज x है तो ममा का एज हो जाएगा 2x स्क्वायर. 8 years हेंस, 8 साल बाद. सन का एज अगर आज x है तो 8 साल बाद हो जाएगा x प्लस 8. मदर का एज आज अगर 2x स्क्वायर है तो 8 साल बाद हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 8. तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या बोला है उसने? 8 साल बाद की कंडीशन, द एज ऑफ मदर, 8 साल बाद एज ऑफ मदर कितनी थी? 2x स्क्वायर प्लस 8. विल बी का मतलब क्या होता है? इक्वल टू साइन. 4 years मोर देन मतलब वी हैव टू ऐड प्लस 4. थ्राइस द एज ऑफ सन मतलब सन की जो एज है उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है. सो सन का एज 8 साल बाद x प्लस 8, उसको हमको 3 से मल्टीप्लाई करना है. सो टोटल इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू 3 इन ब्रैकेट x प्लस 8 प्लस 4. अभी पहले वो ब्रैकेट ओपन करते हैं 3 से मल्टीप्लाई कर कर. सो इक्वेशन बिकम्स 2x स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल्स टू 3x प्लस 24 प्लस 4. सो 2x स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल्स टू 3x. 24 प्लस 4 इज 28. सो एज पर द स्टैंडर्ड फॉर्मेट हमको सारे टर्म्स को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करना है. सो इक्वेशन बिकम्स 2x स्क्वायर प्लस 8 प्लस का 3x शिफ्ट होकर माइनस 3x प्लस का 28 शिफ्ट होकर माइनस 28 इज इक्वल टू राइट साइड में बचेगा 0. सो इक्वेशन बिकम्स 2x स्क्वायर 8 माइनस 28 बिकम्स माइनस 20 माइनस 3x एज इट इज इक्वल टू 0 एज इट इज. यह आ गया हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म. ओके, अभी हम इसको सॉल्व करने वाले हैं फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड से. सो फर्स्ट कोएफिशिएंट इज 2, last term is 20. 22 is 40. So we have to find the factors of 40. Okay, last term negative है. So we have to find the factors of 40 such that their subtraction is 3. क्योंकि last term negative है. So 40 के factors कैसे मिलेंगे हमको? पहला पैटर्न मिलेगा 1 into 40. दूसरा पैटर्न मिलेगा 2 into 20. तीसरा पैटर्न 3 से डिवाइड नहीं होता है तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 into 10, देन 5 into 8.
हमको क्या चाहिए, सब्ट्रैक्शन 3 चाहिए। 1 और 40 का सब्ट्रैक्शन 39, 2 और 20 का सब्ट्रैक्शन 18, 4 और 10 का सब्ट्रैक्शन 6, 5 और 8 का सब्ट्रैक्शन 3। यस, 5 और 8 का सब्ट्रैक्शन पे 3 मिलने वाला है। सो वी हैव टू यूज हियर 8 and 5 एज ए फैक्टर्स। सो वी हैव टू स्प्लिट 3 as 8 minus 5. So equation becomes 2x square minus in bracket 8 minus 5 out of bracket x minus 20 is equals to 0 as it is. ना वो माइनस से हम ब्रैकेट ओपन करेंगे और x अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। सो इक्वेशन बिकम्स 2x स्क्वायर माइनस 8x माइनस इंटू माइनस प्लस 5x माइनस 20 एज इट इज इक्वल टू 0 एज इट इज। कितने टर्म्स हो गए, 4। 2 पेयर्स फॉर्म करेंगे। पहला पेयर मिलेगा 2x स्क्वायर माइनस 8x, दूसरा पेयर मिलेगा 5x माइनस 20। सो 2x स्क्वायर माइनस 8x, 2 और 8 सेम टेबल में आते हैं तो 2 कॉमन ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर एक्स में से x कॉमन ले सकते हैं। सो टोटल टर्म हम कॉमन लेंगे 2x, सो ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 4। 5 और 20 सेम टेबल में आते हैं तो 5 कॉमन ले सकते हैं। सो प्लस 5 अगर कॉमन लिया तो ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एज इट इज। अभी वो x माइनस 4 अगर मैंने कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में बचेगा 2x प्लस 5 आउट ऑफ ब्रैकेट इक्वल्स टू 0। सो अभी 2 टर्म्स मल्टीप्लीकेशन में है, दोनों ब्रैकेट्स को मैं इंडिविजुअली इक्वेट करूंगा 0 से। सो x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 और 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। सो x इज इक्वल्स टू 4 और x इज इक्वल्स टू माइनस 5/2, बट h cannot be negative, so x is equals to x not equals to minus 5/2, hence x की वैल्यू हमको मिलेगी 4। बट हमको क्वेश्चन में क्या पूछा, क्वेश्चन में पूछा फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, x नहीं पूछा। सो आपको नीचे आंसर लिखना पड़ेगा, x मतलब एज ऑफ सन, सो प्रेजेंट एज ऑफ सन इज 4 years। अच्छा, मामा की एज क्या हो जाएगी, 2x स्क्वायर है ना, तो x की जगह पे हम लिखेंगे 4, सो 4 का स्क्वायर 16, 16 2 जा 32। So present age of mother is 32 years. Let's solve another question on it. Same pattern but question थोड़ा सा different है, challenging type question है। Question is 5 years ago a woman's age was square the age of her son. In 10 years she will be twice her son's age, then find their present ages। जो चीज फाइंड करना है हम उसको कंसीडर करेंगे वेरिएबल, और ममा की जो एज है वो सन पर डिपेंड है, इसलिए हम सन की एज कंसीडर करेंगे। अच्छा, फर्स्ट कंडीशन में हमको बताया है 5 years ago, यानी 5 साल पहले की बात चल रही है। सो मैं जो सन की एज कंसीडर करूंगा वो आज से 5 साल पहले की कंसीडर करूंगा। सो लेट द सन्स एज 5 years ago was x years। अभी मेरे पास कैरेक्टर्स कौन कौन है, सन एंड मदर। अच्छा, कंडीशंस कितने हैं टाइमलाइन में देखना है हमको, कि हमको पहले बात किया 5 years ago, फिर बात पूछ रहा है प्रेजेंट एजेस फाइंड करो, एक कंडीशन 10 years लेटर की भी दी हुई है। सो टाइमलाइन में पहले 5 years ago, देन प्रेजेंट एजेस, देन 10 years लेटर। सो सन का एज 5 years ago x, मम्मा का एज क्या हो जाएगा x स्क्वायर। अच्छा, मेरी एज अगर 5 साल पहले 25 years थी तो आज कितनी हो जाएगी 30, यानी 5 साल ऐड करना पड़ेगा। अगर 5 साल पहले आपकी एज 10 years थी तो आज आपकी एज कितनी हो जाएगी 15 years, यानी 5 ऐड करना है। सो अगर 5 साल पहले सन का एज x था तो 5 प्रेजेंट एज में सन का एज क्या हो जाएगा x प्लस 5। सिमिलरली मदर का एज हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5। अच्छा, आज जो भी एज है 10 years लेटर, मतलब मुझे 10 साल अंदर ऐड करना पड़ेगा। सो x प्लस 5 प्लस 10 करेंगे तो x प्लस 15 हो जाएगा।
मम्मा रुकने वाली है क्या, मेरा बच्चा आ रहा है रुक जा, मैं मेरी एज नहीं बढ़ाती, मैं रुक जाती हूं, नहीं ऐसे नहीं होता है ना। हाँ, सो एक्स स्क्वायर प्लस 5 में भी हमको 10 ऐड करना पड़ेगा, सो इट बिकम्स एक्स स्क्वायर प्लस 15। फर्स्ट कंडीशन तो हमने यूज कर लिया है, 5 years होगा, वुमेन्स एज वाज स्क्वायर द एज ऑफ हर सन, यानी सन का एज एक्स और मम्मा का एज एक्स हुआ। अब सेकंड कंडीशन में क्या बोला, इन 10 years शी विल बी, शी मतलब मदर, एज ऑफ मदर इज एक्स स्क्वायर प्लस 15। विल बी का मतलब होता है इक्वल टू साइन, ट्वाइस मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना है। हर सन्स एज, देन सन का एज कितना है x प्लस 15, उसको किससे मल्टीप्लाई करना है 2 से, सो इक्वेशन बिकम्स एक्स स्क्वायर प्लस 15 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स इन ब्रैकेट x प्लस 15। तो चलिए ब्रैकेट ओपन करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर, सो इक्वेशन बिकम्स एक्स स्क्वायर प्लस 15 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 30। सारे टर्म्स को अगर लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दूं तो एक्स स्क्वायर प्लस 15 माइनस इन ब्रैकेट 2x प्लस 30 इज इक्वल्स टू 0, माइनस से ब्रैकेट ओपन करूंगा, सो एक्स स्क्वायर प्लस 15 माइनस 2x माइनस 30 इज इक्वल्स टू 0। सिंप्लीफाई कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। 15 के फैक्टर्स फाइंड करना है, कितने पैटर्न मिलेंगे, पहला पैटर्न 1 इंटू 15, दूसरा पैटर्न 3 इंटू 5, क्योंकि 2 से डिवाइड नहीं होता तो पैटर्न बनेगा नहीं। बट हमको 15 के फैक्टर्स कैसे चाहिए, जिनका सब्ट्रैक्शन 2 आना चाहिए। 1 और 15 का सब्ट्रैक्शन 2 आता है, नहीं चलेगा। 3 एंड 5 सब्ट्रैक्शन में 2 आता है, सो हम 2 को स्प्लिट करेंगे 5 और 3 से। सो इक्वेशन बिकम्स एक्स स्क्वायर माइनस 2 को लिखना है 5 माइनस 3 आउट ऑफ ब्रैकेट x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। चलिए वो माइनस से ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, x मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इक्वेशन बिकम्स एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस इंटू माइनस प्लस 3x माइनस 15 एज इट इज इक्वल्स टू 0 एज इट इज। जैसे ही 4 टर्म्स मिलेंगे 2 पेयर्स फॉर्म करेंगे, पहला पेयर मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x, दूसरा पेयर मिलेगा 3x माइनस 15। पहले पेयर में से अगर x कॉमन लिया तो ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 5। दूसरे पेयर में से अगर मैंने 3 कॉमन लिया, 3 और 15 सेम टेबल में है, अगर 3 कॉमन लिया तो ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0 एज इट इज। अभी मैंने अगर x माइनस 5 कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 एज इट इज। सो हमको 2 वैल्यूज मिलेंगे, एक वैल्यू मिलेगी x इज इक्वल्स टू 5, दूसरी वैल्यू मिलेगी x इज इक्वल्स टू माइनस 3। द h कैन नॉट बी नेगेटिव, सो x इज नॉट इक्वल्स टू माइनस 3, हेंस x की वैल्यू मिलेगी 5। अच्छा, x की वैल्यू मिली मतलब क्या मिली, सन का एज मिला, वो भी कौन सा 5 years बैक। बट हमको क्या फाइंड करना बोला है, प्रेजेंट एजेस। प्रेजेंट एजेस सन की कितनी है x प्लस 5, सो 5 में अगर 5 ऐड कर दे तो सन का एज क्या हो जाएगा 10 years। सो प्रेजेंट एज ऑफ मदर कितनी है एक्स स्क्वायर प्लस 15, x की वैल्यू अगर हमने 5 सब्स्टिट्यूट की, सो 5 स्क्वायर प्लस 5 दैट इज 25 प्लस 5 30। सो ममा की प्रेजेंट एज हो जाएगी 30 years। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सो माय नेक्स्ट वीडियो इज ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के प्रॉब्लम्स, जिसके अंदर मैं आपको सिखाऊंगा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस।